बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दें ताकि वो उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा होते हैं। कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, सरकार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह तबारक व तआला के नायब हैं, मेरी इस्तिदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कल तू पछताए क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा, अच्छा सारी जानवरों की ज़ुबानें ना सही, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर कुत्ते और मुर्गे की ज़ुबान सिखा दें। तो उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से तू उन दोनों जानवरों की बोली पर कुदरत रखता है, तू उन दोनों जानवरों की ज़ुबान को समझ सकेगा। वो शख्स ये सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। सुबह हुई तो उसकी खादमा ने दस्तरखान बिछाया, तो बिछाने से पहले जब उसने दस्तरखान को झाड़ा तो उससे रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्गा वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, ए दोस्त, तू तो दाना खाकर अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्गे ने कहा, मियाँ सब्र कर, खुदा तुझे और देगा, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर के खा लेना। वो शख्स इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच दिया और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्गा ले आया। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्गे से कहा, ए फरेबी, ये तेरा झूठ कब तक चलेगा? अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से मरहूम है। मुर्गे ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया, मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़े को बेच डाला था। फिक्र न कर, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा तो तू खूब पेट भर कर खाना खा लेना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट को भी बेच दिया। इसी तरह उसने उसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्गे से कहा, अरे कमबख्त, तू तो झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फरेब देता जाएगा? मुर्गे ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मालिक ने ऊँट भी बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्गे ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम भी जी भर के खा लेना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब से मैंने मुर्गे और कुत्ते की जुबान सीखी है, कज़ा और कुदरत का रुख फेर दिया है मैंने। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गे, वो तेरी पेशगोइयाँ कहाँ चली गई? तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगी? मुर्गे ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह रास्त गो है, हम अगर गलती से बेवक्त अजान दे बैठें तो मारे जाते हैं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया लेकिन उसने अपना खून कर लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बचा सकते हैं, लेकिन क़ज़ा इलाही की राज बेखबर होते हैं। जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान है। अगर वही माल उस पर से सदका हो जाता है तो शायद उससे आने वाली बला टल जाती है। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, इसके वारिस इसकी वफात पर गाय ज़िबा करेंगे, बस फिर तुम्हारे वारे नियारे हैं। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत इस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गवा बैठा। मालिक मुर्गे
और कुत्ते की ये बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशगोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा, गिर पड़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज की कि ए खुदा के पैगंबर, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इस हवस को छोड़ दे, क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तूने ना माना। ए अजीज अब तीर कमान से निकल चुका है, इसका लौट कर आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे लिए सलामती अमन की दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान की तबीयत बिगड़ गई और वो कै करने लगा। ये उसकी कै मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया और घर पहुंचते ही वो मर गया। तो इससे मालूम हुआ इंसान को ना किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और ना ही किसी माली नुकसान पर ज्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई न कोई राज होता है। जिस्म की बीमारी या माल का नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाता है और उसको टाल देता है।